मौलिक अधिकार के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे MCQ बेसिस पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो किस भाग में है, ऑप्शन दिया है A, B, C और D। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में है, 12 आर्टिकल से लेकर आपका जो है कि 35 आर्टिकल तक आपका जो है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, भारत में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। आपका जो है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो 6 है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा हुआ है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा करता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है कि आपका अनुच्छेद नंबर 32 आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें 5 रीट आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 21A में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है कि जोड़ा गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में क्या लिखा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो आपका जो है अनुच्छेद नंबर 25 में जो है धर्म की स्वतंत्रता आपका मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 17 किस विषय पर बात करता है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो संपत्ति का जो है मौलिक अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु व्यक्ति किसके पास जा सकता है। तो किसके पास जा सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है, हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप जो है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, और जो है कि 32 आर्टिकल के तहत आप जो है हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाए, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है कि मौलिक अधिकार जो है आपका जो है भारतीय संविधान का आत्मा के रूप से माना जाता है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर। इसके बाद हम लोग जो है कि अनुच्छेद 12 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता गारंटी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी और 21 जो है कि आपका जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी जो है दी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 आपका जो है भेदभाव निषेध से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 जो है आपका जो है क्या है कि रोजगार के समान अवसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है। तो आपका जो है कि राइट टू प्राइवेसी जो है कि आपका अनुच्छेद नंबर 21 के तहत रखा गया है। इसके बाद क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी पर रोक लगा गया है। तो बंधुआ मजदूरी रोक जो है कि आर्टिकल नंबर 23 के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 17 क्वेश्चन नंबर में किस अनुच्छेद में बाल श्रम पर रोक है। तो आपका जो है 24 के तहत जो है बाल श्रम पर रोक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में है। तो 22 भाषा जो है भारतीय संविधान में अंकित है। अब देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अनुच्छेद कितना है। तो 25 से लेकर 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जाते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, 20 में आपका लिखा है किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल नंबर आपका जो है 30 के तहत जो है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद जो है कि हम लोग जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है। तो वो जो है कि व्यक्ति जो है कि दोनों में जा सकता है। वो चाहे तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट चल जाए या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चल जाए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर
22 मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से जो मौलिक अधिकार जो है प्रेरित है। आगे और बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल है? तो 21A में जो है कि शिक्षा का अधिकार शामिल है। अब जो है कि हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या लिखा है? 24 में लिखा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 19 में जो है कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हेबियस कॉर्पोरेट रीट उपदेश है, ऑपरेट इसका उद्देश्य है अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग जो है कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 में आपका लिखा हुआ है कि किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकों को सुरक्षा दी जाती है? तो 14 नंबर आर्टिकल जो है कि विदेशियों की सुरक्षा भी दी जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 28 किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? तो आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 28 में चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कौन सा अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए तो लिखा है इसमें कि कितने रीट भारतीय संविधान में वर्णित है? तो 5 प्रकार का रीट जो है कि भारतीय संविधान में वर्णित है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 चल जाते हैं। मौलिक अधिकारों का संकल्प कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? तो आपका जो प्रस्तावना से लिया गया है। और ये कौन सा देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। मैंडवस रीट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपका कार्य करने का आदेश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वा वारंटो रीट का मतलब क्या होगा? संबंध है, किससे संबंधित है? तो आपका जो है अधिकार पर सवाल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है कि चलते हैं अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो कितनी स्वतंत्रता है? तो आपका जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में और अच्छा सा आएगा। भारत में मौलिक अधिकारों की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका जो है कि न्यायपालिका करता है व्याख्या। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद और देखते हैं और क्या है? कौन सा अधिकार भारत में प्रत्येक व्यक्ति के समान कानूनी संरक्षण देता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल नंबर 14। इसके बाद न्यायपालिका कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने के लिए अधिकार देता है? तो कौन सा देता है? तो आपका जो है न्यायपालिका को कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आपका जो है कि देखिए ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट और ये जो हाई कोर्ट है। तो आपका जो ये दोनों से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? तो किसके विरुद्ध लागू होते हैं? तो राज्य के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 38। राइट टू एजुकेशन किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 39। भारत के नागरिक मौलिक अधिकारों के लिए किस पर भरोसा करते हैं? तो किस पर भरोसा करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है? कौन सा अधिकार धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव रोकता है? तो आपका जो इसका 15 हो जाएगा और आंसर 15 आर्टिकल नंबर 15 आपका रोकता है। क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो आपका जो मौलिक अधिकार को कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। ऑप्शन ए। कौन सा अधिकार धर्म निरपेक्षता राज्य की पहचान है? तो कौन सा निरपेक्ष? धार्मिक स्वतंत्रता। 43 नंबर। कौन सा अनुच्छेद में व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख है? तो गरिमा का उल्लेख आपका जो है ऑप्शन आर्टिकल नंबर 21 नंबर में। अब क्या है आपका जो है 44। किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण दिया गया है? तो किस में दिया गया है? तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 29 में जो संरक्षण दिया गया है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में जाते हैं। न्यायपालिका रीट के द्वारा किसी मामले को स्थानांतरित कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए क्राइटेरियस। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 46 में अनुच्छेद 30 के किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भाषा या अल्पसंख्यक से संबंधित है।
अब 47 में आ गया, कौन सा रेट कार्य ना करने के लिए है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन जो है कि आपका कार्य करने के ना संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में आ गया। 48 में क्या है, तो यहाँ लिखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए 28 जो है सही हो जाएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है तो किस अनुच्छेद में, तो आपका जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। और किस में, तो आपका जो है 14 ऑप्शन नंबर सी। अब 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड की सुरक्षा देता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। आज का क्लास समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट डे। धन्यवाद।